कभी सोचा है कि सिर्फ एक चम्मच पाउडर में एक पूरे फुटबॉल मैदान जितनी जगह हो सकती है? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन आज हम बात करने वाले हैं 2025 के केमिस्ट्री नोबेल प्राइज के पीछे की इसी कमाल की टेक्नोलॉजी के बारे में। एक ऐसी खोज जो सच में हमारे भविष्य को बदल सकती है। और ये जो तुलना है ना, ये बिल्कुल परफेक्ट है। जरा सोचिए, एक ऐसा मटेरियल जो बाहर से देखने में बिल्कुल छोटा सा है, लेकिन अंदर से वो इतना बड़ा और जालीदार है कि उसमें अरबों खरबों मॉलिक्यूल्स आराम से फिट हो सकते हैं। ये कोई जादू नहीं, ये अब विज्ञान की हकीकत है। और पता है, इसी अविश्वसनीय विज्ञान को अभी-अभी दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान यानी नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो आखिर ये नोबेल जीतने वाला मटेरियल है क्या? देखिए, वैज्ञानिक भाषा में तो इसे मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क कहते हैं, लेकिन इसकी गैसों और मॉलिक्यूल्स को सोखने की जबरदस्त क्षमता की वजह से इसे प्यार से जादुई स्पंज भी कहा जाता है। जी हाँ, इसका ऑफिशियल नाम है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, या शॉर्ट में कहें तो MOF। अब आसान शब्दों में समझें तो ये मॉलिक्यूलर लेवल पर, मतलब अणु के स्तर पर मटेरियल बनाने का एक बिल्कुल नया तरीका है। मतलब अब हम सिर्फ उन चीज़ों पर निर्भर नहीं हैं जो हमें प्रकृति से मिलती हैं। नहीं, अब हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से बिल्कुल स्क्रैच से नए मटेरियल बना सकते हैं। और इस खोज की अहमियत का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि विजेताओं को 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर यानी लगभग 8 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का इनाम दिया गया है। ये सिर्फ एक खोज नहीं है, ये मटेरियल साइंस में एक पूरी की पूरी क्रांति की शुरुआत है। तो सवाल ये उठता है कि ये बनते कैसे हैं? इसे समझने का सबसे आसान तरीका है लेगो के बारे में सोचना। जैसे बच्चे लेगो के अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर कुछ भी बना लेते हैं, ठीक वैसे ही अब केमिस्ट अणुओं को जोड़कर अपनी मर्जी के मटेरियल तैयार कर सकते हैं। तो इस मॉलिक्यूलर लेगो सेट में कौन कौन से टुकड़े हैं? इसमें मेनली दो चीजें होती हैं। एक है धातु के आयन, समझिए ये लेगो के कोने हैं यानी नोड्स, और दूसरा है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये उन कोनों को जोड़ने वाले डंडे हैं जिन्हें हम लिंकर्स कहते हैं। जब ये दोनों जुड़ते हैं तो एक 3D क्रिस्टल जैसा ढांचा बनता है जो अंदर से एकदम खोखला और जालीदार होता है। और कमाल की बात यह है कि ये प्रोसेस अद्भुत रूप से सीधा है। बस धातु के आयनों और ऑर्गेनिक लिंकर्स को मिला दिया जाता है, और रेटिकुलर केमिस्ट्री नाम की एक खास तकनीक की मदद से ये दोनों अपने आप एक परफेक्ट 3D स्ट्रक्चर में जुड़ जाते हैं। इस तकनीक ने केमिस्ट्स को एक तरह से मॉलिक्यूलर आर्किटेक्ट बना दिया है। और यहीं पर असली जादू शुरू होता है। हम इन छेदों का साइज, शेप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। सोचिए, अगर हमें हवा से सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ना है, तो हम ठीक उतने ही बड़े छेद बना सकते हैं जो CO2 को तो पकड़ लें, लेकिन बाकी गैसों को जाने दें। कितना प्रिसाइज है ये! लेकिन इस प्रिसिजन का, इस सटीक डिजाइन का असल फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि ये खोज दुनिया की कुछ सबसे बड़ी समस्याओं को सुलझाने का दम रखती है। और जब हम बड़ी समस्याओं की बात कर रहे हैं तो जरा देखिए इनकी रेंज। ये वाकई हैरान करने वाली है। क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए हवा से CO2 खींचना, क्लीन एनर्जी के लिए हाइड्रोजन को सेफली स्टोर करना, पानी से जहरीले केमिकल साफ करना, यहाँ तक कि दवाइयों को सीधे शरीर में टारगेटेड जगह तक पहुंचाना। ये सच में एक गेम चेंजर तकनीक है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं जो दिमाग घुमा देगा। एक ऐसा मटेरियल जो रेगिस्तान की सूखी से सूखी हवा में से पीने का साफ पानी खींच सकता है। उन करोड़ों लोगों के बारे में सोचिए जिनके पास पानी की किल्लत है। ये उनके लिए जिंदगी बदल सकता है। और ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं है, ये आज की हकीकत है। तो इस पूरी मॉलिक्यूलर क्रांति के पीछे दिमाग किसका है? चलिए मिलते हैं उन वैज्ञानिकों से जिन्होंने ये सब मुमकिन कर दिखाया। तो इस नोबेल पुरस्कार को 3 वैज्ञानिकों ने शेयर किया है, और तीनों का काम बेहद जरूरी था। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के रिचर्ड रॉबसन, इन्होंने इसकी नींव रखी। फिर आए जापान के सुसुमु कितागावा, जिन्होंने दिखाया कि ये फ्रेमवर्क सिर्फ सख्त नहीं है, ये तो सांस भी ले सकते हैं। मतलब गैस सूखने पर फैलते हैं और छोड़ने पर सिकुड़ते हैं। और फिर अमेरिका के उमर यागी, जिन्होंने रेटिकुलर केमिस्ट्री को परफेक्ट किया और इन मटेरियल्स को इतना मजबूत और काम का बनाया कि आज हम इनके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये पूरी खोज हमें भविष्य के बारे में क्या बताती है? देखिए, ये सिर्फ एक नया मटेरियल खोजने की कहानी नहीं है। नहीं, ये मटेरियल बनाने के पूरे तरीके को, पूरी सोच को बदलने की कहानी है।
इसे ऐसे समझते हैं, अब तक हम क्या करते थे, हम जमीन खोदते थे, प्रकृति में जो मिला उसे इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब हम आर्किटेक्ट बन गए हैं। हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से एटम बाय एटम मटेरियल डिज़ाइन कर सकते हैं। ये खोजने से बनाने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। और यही बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। जब हमारे पास एटम दर एटम मटेरियल डिज़ाइन करने की ताकत आ गई है, तो हमें अगली कौन सी बड़ी चुनौती से निपटना चाहिए? क्या वो कैंसर का इलाज होगा या फिर क्लाइमेट चेंज को पूरी तरह से रिवर्स करना? सच तो ये है कि अब जो भी मुमकिन है वो सिर्फ हमारी कल्पना पर निर्भर करता है।